हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 हम आज अपनी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और 11th और 12th जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू हैं, वो भी अभी कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका एक्सरसाइज 3.3 वो है express the following matrices as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। मीन्स क्या है कि हमें एक मैट्रिक्स को सम की फॉर्म में मीन्स जमा करके लिखना है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। हमें एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है किसी भी मैट्रिक्स को। तो हम कैसे करेंगे वो हमने लास्ट जो क्वेश्चंस किए थे कुछ जो मतलब अप टू 9 तक, उनमें हमने देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और A प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, A माइनस ए ट्रांसपोज हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट पार्ट करूंगी मैं, आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट खुद करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, maths, I would write maths exercise 3.3 question number 10 first part। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स जो गिवन है हमारे को दे रखी है 3, 1, 5 एंड -1, सॉरी। तो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। इस मैट्रिक्स को हमें एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एडिशन की फॉर्म में लिखना है। मतलब हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने उसका नाम P रख दिया, और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने उसका नाम क्या रख दिया, Q। तो हमें इसको ऐसे इन टर्म्स में लिखकर दिखाना है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। आप इनके ब्रैकेट में छोटा सा सिमेट्रिक और Q के ब्रैकेट में छोटा सा स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। यहां तक ठीक है। अब कैसे लाएंगे P और Q मैट्रिक्स? मैंने आपको बताया था कि थ्योरम इंट्रोडक्शन में भी दिया था मैंने कुछ 3.3 एक्सरसाइज का। तो मैंने बताया था कि A प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, और हमारे को कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में लिखना है। तो हम ऐसे लिखते हैं, ए जो होता है वो इक्वल होता है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ये चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लिखा था। आप इसको सॉल्व करके देखोगे, एलसीएम लिया 2, ये बन जाएगा ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। माइनस ए डैश से प्लस ए डैश कैंसिल आउट हो जाएगा। ए प्लस ए इज 2a, 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, a ही बनेगा। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, a। तो कोई भी मैट्रिक्स a को ऐसे लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस, और ये चीज हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करेगी और ये चीज हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करेगी। जो हमारे को p निकालना है वो हमारा ये है, जो हमारे को q निकालना है वो हमारा ये है। तो p डायरेक्ट, तो हम इस मैट्रिक्स ये A मान लिया मैंने, अगर तो A डैश निकालती हूँ, A प्लस ए डैश निकालूंगी और ये सब निकाल के दिखाऊंगी। तो A डैश निकालते हैं फर्स्ट। तो आपको पता है A ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके। फर्स्ट कॉलम विल बी फर्स्ट रॉ 3 1, सेकेंड कॉलम विल बी सेकेंड रॉ। यहां तक ठीक है। A डैश है हमारे पास, A है हमारे पास। हम पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालकर दिखाते हैं। हमने क्या नाम दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, P। तो हम कैसे करेंगे, हाफ A प्लस ए डैश। यहां तक ठीक है। तो हाफ A प्लस ए डैश। अब ये तो दोनों मैट्रिक्स है ना, तो हम ये ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे मैट्रिक्स सीधा ऐड करके ही लिखूंगी मैं डायरेक्ट आंसर। A प्लस ए डैश मीन्स 3 प्लस 3 इज 6, 5 plus 1 is 6,
1 plus 5 is 6, minus 1 and minus 1 is minus 2. अब बाय 2 था तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारे पास, क्या करके 3 डिवाइड करेंगे हम हर एक टर्म को, तो 6/2 is 3, क्योंकि 2 टेबल में 6 3 पर आता है, ऐसे ही 6/2 is equal to 3 और ये -1. ये तो हमारा P आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये ठीक है. अब हम निकालेंगे Q, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो भी निकाल लेते हैं. सिंपल ही है, वही हाफ A माइनस A डैश, हाफ डायरेक्ट ही लिखेंगे हम A माइनस A डैश. तो A माइनस 3 माइनस 3 इज 0, 5 माइनस 1 इज 4, 1 माइनस 5 इज -4, -1 माइनस -1 मीन्स +1 विच इज 0. ये क्या बना, -1 और यहाँ पे माइनस बीच में लगाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस. -1 + 1 इज 0, तो हमारे पास आ जाएगा 0. अब ये आ जाएगी हमारे पास वही 0/2 इज 0, 4/2 इज 2, -4/2 इज -2, 0/2 इज 0. ये हमारी Q मैट्रिक्स आ गई है. P मैट्रिक्स ये आ गई थी. तो आंसर जो हमारे को इसको लिखना था दिस प्लस दिस, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में, तो आप लिखोगे कि 3 5 1 -1 को आप लिख सकते हो, और आप इसको चेक भी करके दिखा सकते हो. P डैश निकाल कर दिखाओ कि भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है. हम इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ रहा है, कि देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे 3 3, फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा 3 और -1 दोनों सेम है. P डैश इसके इक्वल आया P के. ऐसे ही Q डैश में निकाल कर दिखा सकते हो आप यहाँ पे, वही 0 -2 और ये 2 0. इसमें और इसमें किस चीज का डिफरेंस है, साइन का. तो Q डैश हमारा किसके इक्वल आया, -Q के. इसीलिए क्या है ये स्क्यू सिमेट्रिक, और इसीलिए क्या है सिमेट्रिक. ठीक है. अब इसको आप डायरेक्ट P और Q की टर्म्स में लिख सकते हो. P हमारा आएगा 3 और -1, ये तो P है, प्लस Q हमारा क्या है 0 -2 2 एंड 0. दिस इज Q. तो हमने एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये एक पार्ट किया है मैंने, आपको इसी तरीके से B मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट करना है. इसी का ही 11th और 12th क्वेश्चन है, मतलब MCQ. 11th क्वेश्चन है कि इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं. हम लाइन वाइज चलेंगे क्वेश्चन में, जो बोलेगा हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे. A और B को उसने बोला सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो A और B दोनों सिमेट्रिक हैं, तो A डैश किसके इक्वल होगा, A के इक्वल, और B डैश भी किसके इक्वल होगा, B के इक्वल. ये चीज समझ में आई, क्योंकि A और B आर सिमेट्रिक गिवन था, तो मैं A डैश को A के इक्वल लिखूंगी और B डैश को मैं क्या लिखूंगी, B के इक्वल. फिर उसने बोला कि देन AB माइनस BA इज, कि ये जो मैट्रिक्स है ना AB माइनस BA माइनस, ये कैसी मैट्रिक्स है. उसने पूछा है ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है, या जीरो मैट्रिक्स है. अब हमारे को जब किसी मैट्रिक्स के बारे में बताना हो, हम पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करते हैं कि कौन सी वाली है. तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और चेक करते हैं कि भाई ट्रांसपोज निकालने के बाद भी सेम ही आ रही है या साइन का डिफरेंस आ रहा है. तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, AB माइनस BA का. ये मैट्रिक्स के बारे में तो मुझे बताना है कि कैसी है, और तो मैंने इसका ट्रांसपोज कंसीडर किया सिर्फ. आपको इतना सब कुछ लिखना नहीं है, ये जस्ट आप जब बहुत ज्यादा बार इस चैप्टर को कर लोगे तो आपको अपने आप सारे रूल्स सब कुछ पता चल जाएगा. ये सिर्फ मतलब अभी फर्स्ट टाइम के लिए समझने की जरूरत है, इसीलिए मैंने आपको समझा रही हूँ. तो AB माइनस BA का ट्रांसपोज कंसीडर किया,
प्लस माइनस पे ट्रांसपोज स्प्लिट हो जाता है, मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। तो ए बी के ऊपर भी आ जाएगा ट्रांसपोज होल के ऊपर, और बी के ऊपर भी आ जाएगा। यहां तक ठीक है। ट्रांसपोज ए बी के ऊपर भी आ जाएगा और बी ए के ऊपर भी आ जाएगा। अब मैंने बताया था ट्रांसपोज हमेशा प्लस और माइनस में तो आगे आगे वाले के ऊपर और पीछे वाले के ऊपर, पीछे वाले के ऊपर आ जाता है, बट मल्टीप्लीकेशन में पोजीशन इंटरचेंज कर देता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। यहां तक आया समझ में। अब बी डैश ए डैश, बी डैश तो बी के इक्वल है, ए डैश ए के इक्वल है, तो ये एक्चुअली बन जाएगा बी ए माइनस ए बी। अब ये चीज और ये चीज, इसमें ए बी पॉजिटिव है और बी ए नेगेटिव है, इसमें बी ए पॉजिटिव है ए बी नेगेटिव है, दैट मीन्स ओनली साइन का डिफरेंस है। हम इसमें से नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं। अब बताओ ये कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है कि जब हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। तो हमारे को साफ दिख रहा है कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आंसर विल बी ए पार्ट था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी था सिमेट्रिक है, सी 0 और डी था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए विल बी द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, आप शॉर्टली ही करूंगी, मैं इसे इधर कर देती हूँ अभी के लिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अगर एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, हमारे को ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो ए मैट्रिक्स दे रखी है हमारे को कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब उसने बोला है अल्फा की वैल्यू निकालो। इस अल्फा जो दिख रहा है हमारे को कॉस के साथ में या साइन के साथ में, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू निकालनी है। इसने दिया है ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू आई। अब हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे दिखती है, 1 0 0 1। हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे और आगे वाली डिजिट हमें क्या दिख रही है 1, तो इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाता है, तो ये आएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 1। आप ए ट्रांसपोज निकालना और ऐड करना, फिर कंपेयर करोगे ना, जैसे आपने 3.1 एक्सरसाइज में किया है, तो आपके पास ये आएगा। तो कॉस प्लस कॉस इज ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर कैसा हो जाएगा, डिवाइड में। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1/2 60 पर होती है, और 60 को क्या बोलते हैं, 60 डिग्री को हम रेडियंस में बोलते हैं π/3। तो आंसर विल बी बी पार्ट। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको कोई डाउट हो, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।